हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी 65वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी पुनः परीक्षा 17/2/2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि बीपीएससी टी थर्ड वाले जो भी देने वाले हैं या बीपीएससी टी 4 के लिए जो भी देने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी पीसीएस से ही क्वेश्चन बार बार कई क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है, इसीलिए आप इसे ज़रूर देख जाइए। बीपीएससी का जितना एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी पीसीएस का, आप उसे ज़रूर देख जाइए। और बीपीएससी टी 1 और बीपीएससी टी 2 चाहे कोई भी वर्ग का हो, आप उसे ज़रूर देख जाइए जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका इकाई एम्पियर है। अगर ज्योति तीव्रता के इकाई पूछ ले तो वह कैंडेला है। ऐसा ही मात्रा क्या है? कैंडेला है। नेक्स्ट, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसरो की स्थापना अगर पूछे तो ये 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वह अवतल दर्पण प्रयोग होता है। और आँख, कान, नाक जितने भी ये सब देखने के लिए है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी के साइड मिरर जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और सामने में जो रहता है दर्पण वो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकदार जो ग्रह है शुक्र है। इसे पृथ्वी का बहन या भोर का तारा या सांझ का तारा इसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। और मंगल ग्रह लाल ग्रह है, वो सबसे क्या कहते हैं, मंगल ग्रह के उपग्रह 2 उपग्रह है जो जिसका नाम फेबोस और डीमोस है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशित उपकरण क्या है? तो उसका नाम माइक्रोस्कोप है। ये सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका जो आवृत्ति होता है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान के अनुसार पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन है? पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। जो मिल जाए फिर से, जैसे बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन है। ये दोबारा अपने आकार में आ सकता है तो ये भौतिक परिवर्तन। जो मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन, जो नहीं मिले वो रासायनिक परिवर्तन। जैसे सब्जी का सड़ना तो ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो वो है चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत रहता है? तो 78% नाइट्रोजन वायु में रहता है और 21% ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो वो ऑक्सीडेशन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो वह प्रयुक्त होता है यूरेनियम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे अच्छा अग्निशामक किसे माना जाता है? सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है, जिसे CO2 कहा जाता है। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर द्रवों के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक घट जाता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाली जीवाणुओं को नष्ट करता है? कौन सी कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाली जीवाणुओं को नष्ट करता है? वो है लाइसोसोम है। कौन है?
लाइसोसोम है। नेक्स्ट, शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तपलता होता है, जिससे शरीर में लौह की कमी से एनीमिया रोग भी होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? मानव शरीर में सामान्य जो तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अंतज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अंतज्वार, तो ये आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, किस कृषि प्रणाली में कार्बनिक खादों, पुनः चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अल्पतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो वह है कार्बनिक कृषि का प्रयोग अल्पतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो वह है प्रकाश संश्लेषण। कौन है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, 124वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 124वां संवैधानिक संशोधन आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस राज्य में मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध सबसे पहले अधिनियम पारित किया गया? किस राज्य में मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध सबसे पहले अधिनियम पारित किया गया? वह है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? भारत का प्रथम लोकपाल का नाम जो है पीसी घोष है। क्या नाम है? पीसी घोष है। नेक्स्ट, दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो वो है शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो से संबंधित है। शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो से संबंधित है। नेक्स्ट, आरामाको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? आरामाको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो वह है सऊदी अरब से संबंधित है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ किया गया। ये किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, रोमिला थापर क्या है? रोमिला थापर एक इतिहासकार थी। कौन थी? इतिहासकार थी। नेक्स्ट, मेघदूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है किससे संबंधित है? मेघदूत ऐप जो मौसम आधारित कृषि सलाह से संबंधित है। नेक्स्ट, पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष किया गया था? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कोस की बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिया था। क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसके निर्माण किया था? तो वो पहले 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वह कॉलेज था। क्या था? कॉलेज था। नेक्स्ट, कल्हन द्वारा लिखित ग्रंथ रात तरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है? कल्हन द्वारा लिखित ग्रंथ रात तरंगिणी किस भाषा में है? तो वह संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट, किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? वह है मनौद्दीन चिश्ती। क्या है? मनौद्दीन चिश्ती उसका नाम है। नेक्स्ट, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सुमंत के नाम से जाना जाता है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री को। नेक्स्ट, किसकी सहायता से हैदर अली 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? वह है फ्रेंच विशेषज्ञ ने। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। नेक्स्ट, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कालीकट में स्थापित की गई थी। भारत में पुर्तगालियों ने 1498 ईस्वी में प्रथम बार आया था और उसके बाद 1502 ईस्वी में आया। भारत में पुर्तगालियों ने आगमन 3 बार हुआ, और सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, और सबसे पहले आए तो वो अपने फैक्ट्री जो खोले वो कालीकट में खोले और उनका स्वागत राजा जयमरीन ने उनका स्वागत किया था। नेक्स्ट, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो वह किया था थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। नेक्स्ट,
किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये कहा था डॉक्टर एस.एन. सेन ने। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया था, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था और पत्नी का नाम यशोधरा था। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष में सर्वप्रथम एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? किस वर्ष सर्वप्रथम एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी? तो वह है 1925 में। कौन बना था? तो ये सरोजिनी नायडू बने थे। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम पहला जो अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन 1885 ईस्वी में, वह इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो व्यायामचंद बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। उसी में पूछे प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह अस्तुल भद्र थे। कौन थे? अस्तुल भद्र थे। नेक्स्ट, 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष C.R. दास यानी चित्तरंजन दास ने किए थे। और 1924 की अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वह अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। किसने किया था? अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। नेक्स्ट, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? तो वह उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। नेक्स्ट, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में वह इनकार कर दिया था। नेक्स्ट, कार्ल एक प्रकार के निर्मित है, तो यह है दक्षिणी अफ्रीका में निर्मित संरचना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है? निर्मित संरचना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दशा में पहला कदम उठाया था? तो ये मॉन्ट्रियल 1987 में पहला कदम उठाया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो ये है आटाकामा। कौन है? आटाकामा है। नेक्स्ट, तुमाम पल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? तो ये बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था क्रिटेशियस काल में हुआ था। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले कौन से हैं? तो वह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। नेक्स्ट, मणिपुर राज्य की स्थापना गठन कब हुआ था? तो मणिपुर राज्य का गठन 1972 में हुआ था। और नागालैंड की स्थापना 1971 में हुआ था। और हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के किस राज्य का उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है तथा इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है? तो वह सबसे ज़्यादा किस राज्य में कपास की खेती होती है? तो वह गुजरात में होती है।
नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भंगूर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भंगूर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पटना और गया में पाई जाती है। भारत में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है? तो अकेले 40% जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये सोवियत संघ रूस के द्वारा सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ आयोजित होता है? बिहार का प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ आयोजित होता है? तो ये सोनपुर में होता है। नेक्स्ट, किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो वह है कुर्सेला। कुर्सेला कौन है? कुर्सेला। नेक्स्ट, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो यह भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पूर्वाविलोकन का आधार क्या है? न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार क्या है? तो ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से है। अगर पूछे न्यायिक पूर्वावलोकन किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों संसद के सदनों से और मनोनीत सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा का सदस्य करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो वह है राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? राष्ट्रपति का पद होगा, इस किस अनुच्छेद में है? तो ये 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद होगा, उस 52 अनुच्छेद में है। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो वह 54 में है। राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर अनुच्छेद 61 के तहत उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन के आधार पर दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। नेक्स्ट, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो जो रिक्त स्थान होता है उसे पूर्ति करने के लिए उसे उपचुनाव का प्रयोग किया जाता है, उपचुनाव कहते हैं। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? पंचायत के जो भी चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेता है। नेक्स्ट, सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन किसके द्वारा लक्ष्य रखा गया है? कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, हिंदू पेट्रियार्क का संपादक कौन था? हिंदू पेट्रियार्क का संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी था। कौन था? हरिश्चंद्र मुखर्जी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व आनंद मोहन बोस एवं एस एन बनर्जी ने किया था। आनंद मोहन बोस एस एन बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट, सम्राट के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? सम्राट के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 1913 ईस्वी में स्वीकार किया। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।